अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 46। क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा। जवाब मिला कि तुम मुतलकन खौफ न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सुनता देखता रहूंगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास जाने का हुक्म मिला तो इसके जुल्म की वजह से इनके दिल में फितरी खौफ पैदा हुआ। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा, यानी तुम हरगिज़ खौफ ना करो, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता और देखता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबियों को यकीन दिलाते हैं कि वो हर बात को सुन रहा है, हर हाल को देख रहा है, इसलिए दुश्मन के खौफ से घबराने की ज़रूरत नहीं। सूरह शूरा आयत नंबर 62 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, यानी हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खास मदद उन लोगों के साथ होती है जो इस पर भरोसा करते हैं, इसके हुक्म पर कायम रहते हैं। मोमिनों को यह आयत सबक देती है कि मुश्किल और खौफ के वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन रखने वाला ही सच्चा मोमिन है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उन बंदों की मदद किस तरह करते हैं, यकीन, उनके दिल में यकीन पैदा कर देते हैं, हिम्मत पैदा कर देते हैं, उन्हें कामयाबी नसीब होती है। आयत नंबर 47। फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूल रब्बिक फ़अरसिल मअना बनी इस्राईल वला तुअज़्ज़िबहुम क़द जिअनाक बिआयतिम मिर रब्बिक वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। तुम इसके पास जाकर कहो कि हम तेरे परवरदिगार के पैगंबर हैं, तू हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे, इनकी सजाएं मौकूफ कर, हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और सलामती इसके लिए है जो हदायत का पाबंद हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं, फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूल रब्बिक, यानी तुम दोनों फ़िरौन के पास जाओ, इससे कहो कि हम तुम्हारे रब के रसूल हैं। इसमें नबियों को यह हदायत दी गई कि फ़िरौन जैसे ज़ालिम बादशाह के सामने भी हक बात वाज़िया करें और परेशान ना हों, घबराएं ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फ़अरसिल मअना बनी इस्राईल वला तुअज़्ज़िबहुम, यानी बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे और इन्हें अजाब ना दे, कि अम्बिया मज़लूमों को जुल्म से निजात दिलाने के लिए भेजे जाते हैं। इस आयत में दावत का तरीका भी सिखाया गया कि पहले अपनी हैसियत वाज़िया की जाए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं। इसी मज़मून की तायद सूरह शूरा आयत नंबर 17 में है, अन अरसिल माना बनी इसराइल, यानी बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी जुल्म के खात्मे और हक के क़याम के लिए डट कर खड़े होते हैं। ये आयत मोमिनों को ये तालीम देती है कि हक बात को हिकमत और जुर्रत के साथ बयान करना चाहिए, मज़लूमों की मदद के लिए कोशिश करनी चाहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उन तमाम बंदों के साथ होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को फैलाने के लिए काम करते हैं। आयत नंबर 48। इन्ना क़द ऊहिया इलैना अन्नल अज़ाब अला मा कज़्ज़ब व तवल्ला, हमारी तरफ वही की गई है कि जो जुटलाए और रूगर्दानी करे, इसके लिए अजाब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम लेकर जाते हैं। इन्हें वही के ज़रिए बताया जाता है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों को जुटलाए और हक से मुंह मोड़ ले, इसके लिए यकीनी तौर पर अजाब है। इसका मतलब ये है कि ये बात सिर्फ फ़िरौन तक महदूद नहीं, बल्कि हर आम उसूल के हक को जानबूझकर रद्द करना, इससे इराज़ करना इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सख्त अजाब के करीब कर देता है। सूरह नाज़ियात में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ को वाज़िह फरमाते हैं कि फ़िरौन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम की निशानियों को जुटलाया और तकब्बुर के साथ पीठ फेर ली, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे दुनिया और आखिरत दोनों में पकड़ लिया। इसीलिए यह आयत इंसान को ये सबक देती है कि हक को कबूल करना नजात है, जबकि जुटलाना, रूगर्दानी करना हलाकत का सबब बनता है।
وہ انسان کبھی فلاح نہیں پڑ سکتا، نہ دنیا اور نہ آخرت میں، جو حق کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو جھٹلاتا ہے، اللہ رب العالمین کو اگنور کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اسٹرگل ہی نہیں کرتا، نہ کچھ علم حاصل کرتا ہے، بلکہ نہ خود عمل کر رہا ہوتا ہے اور نہ دوسروں کو عمل کرنے دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگ جو روح گردانی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 49، قال فمن ربكما یا موسیٰ، فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال اس وقت کیا جب وہ اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر ان کے دربار میں پہنچے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فمن ربکما یا موسیٰ، یعنی اے موسیٰ تم دونوں موسیٰ اور ہارون کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون اب ان سے یہ کوشچن کر رہا ہے۔ اس سوال کے پیچھے اصل مقصد حقیقت معلوم کرنا نہیں تھا بلکہ تکبر اور انکار کا انداز تھا، کیونکہ فرعون خود کو بھی معبود اور سب سے بڑا رب کہتا تھا، اسی لیے وہ اللہ رب العالمین کو ماننے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دلیل اور وضاحت مانگ کر حق کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن یہ سوال دراصل توحید کی دعوت کا آغاز تھا، جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ سمجھانا تھا کہ اصل رب وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور جس کے اختیار کے سامنے فرعون جیسے طاقتور بادشاہ بھی بے بس ہیں۔ آیت نمبر 50، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی پھر راہ سمجھا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سوال کے جواب میں صرف یہ نہیں بتایا کہ اللہ کون ہے، بلکہ بہت جامع تعریف دی کہ اصل رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ مکمل شکل بھی دیتا ہے اور پھر اسے اس کے نظام کے مطابق چلنے کی رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ جواب فرعون کے جھوٹے دعوے کے مقابلے میں توحید کی مضبوط دلیل تھی۔ حقیقی رب وہ ہے جس کا اختیار پوری کائنات پر ہے، نہ کوئی انسان جو خود مخلوق ہو، یعنی کہ مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وہ رب جو چیزوں کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہی تمام نظام کو بھی بیلنس کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔